कोरोना महामारी से लोगों के तन, मन एवं धन की रक्षा अगर किसी के द्वारा हुई है तो हमारा योग एवं आयुर्वेद। योग को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाले लोग ही महामारी में बचे रहे। स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर जो योग की अलख जगाई गई है उससे कोई अनविच्य नहीं है। कोरोना के बाद एक बार फिर से योग को घर घर पहुंचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसी क्रम में पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में जनपद एटा की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक का आयोजन आर्य समाज एटा में किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि एवं वक्ता रही मैनपुरी से पधारी श्री देवी। अपने आप को बिना दबाव के स्वस्थ रखते थे। कैसे? क्योंकि वो अपनी दैनिक दिनचर्या को उन्होंने क्या कर रखा था, एक सिस्टम के तहत वो चलते। यदि आपने अपने जीवन में अपना एक सिस्टम नहीं बनाया कि हमें इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे ये करना है, व्यवस्थित जीवनचर्या को नहीं जिया, बहुत सी बीमारियां इसी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योग के साथ खान पान के नियमों का भी पालन करना चाहिए। अगर फिर भी समस्या रहे तो आयुर्वेदिक दवाइयों का ही सेवन करना चाहिए। कि हम सभी लोग घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकाल के जहाँ सार्वजनिक स्थान है उन स्थानों पर हम अपनी योग कक्षाएं लगाएं। योग कक्षाओं के माध्यम से योग का विस्तार करें और योग का विस्तार जब होगा तो प्रत्येक घर घर प्रत्येक व्यक्ति तक योग पहुंचेगा। क्योंकि ये कोरोना काल में परम पूज्य सुधीर स्वामी जी महाराज द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया है और संपूर्ण विश्व ने इसको मान लिया है कि यदि कोई बीमारियों से बचा सकता है, कोई रोगों से बचा सकता है, कोई पूर्ण निरोगी बना सकता है तो वो योग ही है। योग के हम जो है इंटीग्रेटेड पैथी के रूप में भी इसको मान्यता दी। योग, आयुर्वेद, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, षटकर्म, पंचकर्म, मेडिकेटेड वाटर, ये जो मेडिकेटेड उपवास, ये उपवास भी हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। तो इस तरह से हमें ये सारी क्रियाओं को अपनाते हुए एक सात्विक आध्यात्मिक जीवन पद्धति यदि हर व्यक्ति अपना ले तो निश्चित ही वो निरोगी जीवन भर बिना दवाओं के स्वस्थ रह सकता है। तो इसका पूज्य स्वामी जी ने संकल्प लिया और एक दिन ये संकल्प पूरा होगा, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है कि हम एक दिन जो एलोपैथी दवाएं हैं उन एलोपैथी दवाओं से मुक्त कर भारत को इस इंटीग्रेटिव पैथिक के द्वारा हम स्वस्थ बनाएंगे और समृद्ध भारत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और आध्यात्म भारत बनेगा। इसका एकमात्र उपाय है कि हम सब योग करें और कराएं, घर से निकलें और बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थान पर स्वयं योग करें, कराएं, स्वयं स्वस्थ रहें और उपयोगी बने अपने लिए भी और सबके लिए सहयोगी बने। आज हम सभी लोग इस आर्य समाज मंदिर में हमारी एक बहुत ही आवश्यक बैठक रखी गई है, जिसमें हमारी राज्य प्रभारी दीदी श्री देवी दीदी जी आई हुई है और हम सभी लोग यहाँ इसीलिए उपस्थित हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी सारी संख्या में हमारी बहनें यहाँ आई हुई है। सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे आर्य समाज मंदिर में आदरणीय बड़ी दीदी श्री देवी जी ने एक बैठक ली। उसमें उन्होंने योग, आसन, प्राणायाम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से और विस्तार से समझाया, बहुत ही सरल सौम्य में, और संकल्प लेने के लिए भी कहा कि घर घर तक योग को पहुंचाएं, योग करें, स्वस्थ रहें और सबको स्वस्थ रखें। और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी और आयुर्वेदिक के बारे में भी कहा कि हमें एलोपैथी छोड़कर और आयुर्वेदिक दवाओं पर निरंतर लेना चाहिए और उसी से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहिए। हाँ, आज बैठक रखी गई थी। स्वामी जी ने प्रवास का कार्यक्रम दिया है कि सब लोग घर से निकलें और जगह जगह पर जाकर प्रवास करें और उसका प्रचार करें योग का। तो इसी के विषय में आज बैठक रखी गई थी। एटा
जनपद की महिलाओं को बुलाया गया था और उनको स्वास्थ्य के बारे में और योग के बारे में समझाया गया कि योग करें, निरोग रहें। योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, षटकर्म, पंचकर्म, यज्ञ, इन सब से आप ठीक हो सकते हैं। यही आज की बैठक में बताया। आसन प्राणायामों के बारे में दीदी जी ने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया। सब बहनों की बहुत अच्छी समझ में आया और बहुत खुश हो के बहनें सब विदा हुई यहाँ से। सबको प्रसाद वितरण किया गया और दीदी का बहुत बहुत आभार किया सबने, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई और ये कहा कि पतंजलि से सब लोग जुड़ें, योग से जुड़ें, स्वदेशी से जुड़ें और समृद्ध हों, क्योंकि हम योग से जुड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध भी बनेंगे। जिन्होंने हम सबको योग के बारे में और नियम, विलोम क्रिया के बारे में बताया, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, सत्कर्म वगैरह के बारे में बताया और सभी ने बड़े ध्यान से सुना इसको। और हम चाहते हैं कि ऐसी सभी लोग हमारे पतंजलि योग से जुड़ें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हमारे स्वामी जी का यही उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। इस कार्यक्रम में शिविर में प्रतिभाग कर परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को अंक पत्र व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में भजन गाकर महिलाओं ने ईश्वर की महिमा का गुणगान भी किया। परम जल